अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग जो है बाल विकास की हम लोग क्लास क्या करेंगे देखेंगे, ठीक है, जिसको बोलते हैं CDP। तो जितना हो सके आप लोग अपना प्यार और दुलार हमारे पे क्या करिए बनाए रखिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है किसी कक्षा में जो है एक शिक्षक की भूमिका है, मतलब शिक्षक की क्या भूमिका है, क्या करता है वो? समय सारणी, पहला क्या कर रहा है कि समय सारणी का कठोरता से पालन करना और पाठ्यक्रम से बांधे रखना। किसी चीज़ को कठोरता से पालन करना और बांधे रखना ये तो गलत बात है, एक टीचर के अंदर एक क्वालिटी नहीं होनी चाहिए। तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है। चलिए बी बताइए, बी वाला पार्ट क्या कर रहा है? कह रहा है सीखने की विश्वसनीयता स्थिति जुटाना जुटाना और शिक्षार्थियों को स्वतंत्र चिंतन की सुविधा देना। ये तो कुछ ठीक कह रहा है, ठीक है। तो इस तरह से तो ये तो ठीक है। अगला देखते हैं सी पार्ट क्या कह रहा है। कर अपने ज्ञान से जो है विद्यार्थियों को परिपूर्ण करना और उन्हें परीक्षा के लिए तैयार करना। परीक्षा के लिए विद्यार्थी को तैयार नहीं करना होता, ठीक है। सीधे तरीके से ज्ञान पहुंचाना और शिक्षार्थियों को सही उत्तर के लिए तैयार करना, ये भी गलत बात है, ठीक है। ये भी क्या हमारी गलत बात है। तो इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा? सीखने की विश्वसनीय स्थिति जुटाना और शिक्षार्थी को स्वतंत्र चिंतन करने का उन्हें कहना। जो तो हमारा बी पार्ट क्या हो जाएगा? सबसे सटीक आंसर होगा, ठीक है। आइए चलते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन हम बताएंगे। क्वेश्चन नंबर जो है एक दूसरा क्वेश्चन नंबर 2 CDP का क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है बच्चों को त्रुटियों के संबंध में सबसे उपयुक्त है, मतलब त्रुटि के संबंध में क्या है सबसे उपयुक्त है, कौन सा है? गलतियों से बचने के लिए बच्चों को शिक्षक का अनुकरण करना चाहिए। ये बात क्या है? गलत बात है, ठीक। गलती से बचने जो शिक्षक कर रहा है, क्या शिक्षक गलती नहीं कर सकता? शिक्षक भी गलती करता है, इसलिए अनुकरण करना जरूरी नहीं। बच्चे की गलतियों को क्या करना चाहिए? गंभीरता से लिया जाना चाहिए और उन्हें कठोर दंड, जहाँ भी दंड की बात आएगी वो हमारा हमेशा क्या होता है? नेगेटिव वर्ड होता है। क्या होता है? नेगेटिव वर्ड होता है। कठोर चीज़ बच्चे के साथ हमेशा क्या, कठोरता के साथ क्या करना, उनके साथ पेश नहीं आना है। ये हमारा नेगेटिव वर्ड होता है, तो ये गलत हो गया। अगला क्या करा? बच्चे जो है सी कह रहा, बच्चे गलतियां करते हैं क्योंकि उनमें विचार करने की क्षमता नहीं होती है। क्या विचार करने की क्षमता नहीं होती? ये भी गलत बात है, ठीक है। बच्चे में विचार करने की क्षमता नहीं होती इसलिए वो गलती करते हैं, ये भी गलत। बच्चों की गलतियों को एक खिड़की के समान होती है। क्या? खिड़की के समान होती है, यह जानने के लिए कि वे किस प्रकार सोचते हैं, ठीक है। गलती इसलिए क्यों कर रहे हैं उन्हें, और किस लिए उनकी गलती को जानना और उसे सही करने के बारे में क्या करना चाहिए? एक टीचर को हमेशा सोचना चाहिए। तो हमारा डी पार्ट क्या हो जाएगा? सबसे राइट आंसर होगा, ठीक। आइए चलते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन बताएंगे। क्वेश्चन नंबर आप लोग 3 बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है? कह रहा है कि बहुविकल्पी प्रश्नों की योग्यता का आकलन। जो बहुविकल्पी मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्टिव हमारे क्वेश्चन जो होते हैं उनका आकलन की योग्यता करते हैं। बताइए क्या करते हैं? ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन होते हैं, सही उत्तर का निर्माण करने के लिए, सही उत्तर की व्याख्या करने के लिए, सही उत्तर की पहचान करने के लिए, या सही उत्तर का प्रत्यास्मरण करने। तो सही उत्तर का किसके करने के लिए? सही उत्तर की पहचान करने के लिए बहुविकल्पी प्रश्नों की क्या करते हैं हम लोग? आकलन करते हैं, ठीक है। बच्चे का क्या सही जो है, सही उत्तर की उनके पहचान करने के लिए हम लोग करते हैं। इसमें क्या होता है? तो हमारा सी पार्ट क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। चलिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 का भी बता दीजिए यहीं पे क्या होगा। चलिए अच्छा ऊपर कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बताइए क्या कह रहा कि अपनी कक्षा के बच्चों को उनकी अपनी अवधारणाओं को बदलने में आप किस प्रकार सहायता करेंगे? बताइए किस प्रकार सहायता करेंगे जो है? तो बच्चों को सूचना लिख करके उन्हें याद करने के लिए कहेंगे। रटन याद करने वाला प्रक्रिया हमेशा क्या होता है? निगेटिव होता है, ठीक है। दंड वाला भी प्रक्रिया इसमें देखिए, सेकंड वाले में दंड है तो ये भी गलत हो गया। तथ्यात्मक जानकारी दे करके अवधारणाओं के बारे में बच्चे को अपनी समझ को व्यक्त करने का अवसर देंगे। अवसर जहाँ शब्द रहेगा वो हमेशा क्या होता है? हमारा पॉजिटिव वर्ड होता है। क्या होता है? अवसर क्या होता है? हमेशा पॉजिटिव वर्ड होता है। इस चीज़ को आप क्या करेंगे? याद रखेंगे, ठीक है। औसत हमारा क्या होता है? हमेशा पॉजिटिव वर्ड होता है, ठीक। तो हमारा डी पार्ट क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। चलिए आगे बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है जब बच्चे एक विशेष संख्या में पुस्तकें पढ़ते हैं, विशेष संख्या में, तो उन्हें एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। यह रणनीति शायद अधिक समय तक काम ना करे क्योंकि यह संभवतः बच्चों में केवल प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए क्या होती है? पुस्तकों को पढ़ने की तरफ ले जाती है। बिल्कुल सही बात है। केवल जो क्या प्रमाण पत्र पढ़ने के लिए दी जाती है वो पुस्तक, इसलिए ज़्यादा क्या कारगर नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? बाकी सब क्या है हमारे? अधिक से अधिक संख्या पढ़ने में शुरू करेगा नहीं, तो ज़्यादा कारगर नहीं होगी, ठीक। नेक्स्ट बताएंगे। क्वेश्चन नंबर आप 6 बताइए। करा आकलन जो होता है,
क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा आकलन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न अंग है, क्योंकि आकलन से अध्यापक बच्चों के अधिगम को समझता है और उसे और क्या करता है, उससे अपने शिक्षण की परिपुष्टि भी होती है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो ये पार्ट हमारा एकदम राइट कह रहा है। आकलन शिक्षण से, आकलन ही एकमात्र तरीका है, ये तो गलत बात है। आकलन ही एकमात्र तरीका नहीं, आज के बच्चे केवल अंक, ये भी गलत है। ठीक है, बच्चों के अंक दिए जाने चाहिए ताकि वे समझ सकें कि अपने सहपाठी की तुलना जहाँ भी रहेगी वही में हमारा निगेटिव होता है। ठीक है, तो मैंने वर्ड ही आपको यहाँ याद करिए, केवल से हो गया, एक तुलना से हो गया और एक मात्रा से हो गई, तो हमारे तो ये पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आगे बताएंगे क्वेश्चन नंबर 7 बताइए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि पाठचर्या जो पाठ्य पुस्तक के ज्ञान को पुनः प्रस्तुत करने के स्थान पर बच्चों की अपनी आवाज़ पाने, कार्य करने के लिए अपनी जिज्ञासा का पोषण करने, प्रश्न पूछने और जांच पड़ताल करने तथा अपने अनुभव को बांटने तथा विद्यालय के ज्ञान के साथ जोड़ने में सक्षम बनाए। पाठचर्या एक ऐसी पुस्तक का क्या ज्ञान है। ठीक है, तो राष्ट्रीय पाठचर्या जो एनसीएफ हमारा 2005 है, एनसीएफ 2005 पृष्ठ संख्या 13, इस पृष्ठभूमि में एक शिक्षक की क्या होती है, भूमिका क्या होगी, भूमिका क्या होनी चाहिए, क्यों होनी चाहिए, शिक्षक की प्राथमिक भूमिका क्या होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो ये पार्ट कह रहा है कि बच्चे को अपनी समझ और अपने ज्ञान को साझा करने का पर्याप्त अवसर देना चाहिए। ये बात बिल्कुल, अवसर की बात तो सही है, आगे देख लेते हैं। ठीक है, बच्चे के अनुभव को निरस्त, ये तो गलत हो गया, निरस्त और पाठ्यपुस्तक पर ध्यान के, ये तो गलत बात है। पाठ्यपुस्तक के अध्यायों को क्रमवार पूरा कराना चाहिए, जरूरी नहीं क्रमवार पूरा हो। ठीक है, और क्या, यह सुनिश्चित करना चाहिए शिक्षक अच्छे प्रश्न पूछे और शिक्षार्थी अपनी उत्तर पुस्तिका पर उत्तर लिखे, ये भी गलत बात है। तो सबसे सटीक आंसर हमारा ए पार्ट होगा। बच्चे को जितना जो है आप उसकी समझ को और अपने ज्ञान को साझा करने के लिए उसे पर्याप्त अवसर दें, ताकि वो अपने ज्ञान और जो भी सीखा हुआ उसका आपके साथ क्या करे, पर्याप्त साझा कर सके। ठीक, आइए चलते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि जो बच्चों को अपने अध्ययन में प्रयास करने के हेतु प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए, बच्चों को नियंत्रण में रखने की आवश्यकता होती है, गलत बात है। अन्य बच्चों के साथ तुलना करना चाहिए, जहाँ तुलना रहेगा निगेटिव वर्ड होता है। मैंने कितनी बार बताया, तुलना वाला वर्ड हमारा हमेशा क्या होता है, निगेटिव होता है। ठीक है, आप याद रखिएगा क्या होता है, निगेटिव वर्ड होता है। ठीक, क्या होता है, निगेटिव होता है, इस चीज़ को आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बताइए। बच्चे को प्रेरित करना चाहिए, बच्चे को डांटना चाहिए, तो ये भी गलत है। हमारा सी पार्ट क्या हो जाएगा, राइट आंसर। बच्चे को हमेशा क्या करना चाहिए, प्रेरित करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए। ठीक है, आगे आइए बताइए क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि जो भावनाओं और अधिगम और अभिप्रेरणा, भावना अधिगम मतलब सीखना होता है, और अभिप्रेरणा मतलब मोटिवेशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन से आप सहमत हैं। सीखने के लिए भावनाओं को अलग रख देना चाहिए। प्रेरणा और सीखने के साथ भावनाएं घनिष्ठ रूप से क्या है, जुड़ी हुई हैं। प्रेरणा और सीखने के साथ भावनाएं घनिष्ठ रूप से, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, जुड़ी हुई हैं। ठीक है, सीखने के लिए प्रेरित करने में भावनाओं की भूमिका नहीं होती, तो गलत बात है। ठीक है, कुछ अन्य सीखना इस बात पर निर्भर करता है कि हमें कितना निपुण है, हम कितना निपुण, ये भी गलत बात। अगर हमको कुछ सीखना है, प्रेरणा और सीखने के साथ क्या आती है, भावना का घनिष्ठ क्या जुड़ाव है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर आप लोग 10 बताइएगा। और जो लोग पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा। आपको सीटेट, इसके बाद हम लोग सुपर टेट, केवीएस का भी प्रैक्टिस सेट हम लोग बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं। पहले आप लोग सीटेट पे फोकस करते हैं। ठीक है, सीटेट करने के बाद जो हम लोग केवीएस पे फोकस करेंगे। ठीक, चलिए तो आप लोग शेयर कर दीजिएगा चैनल को। जो है इनमें से कौन सा जो है विकास का एक सिद्धांत नहीं है। विकास संशोधन योग्य होता है। विकास केवल जो है संस्कृति से शासित और क्या होता है, निर्धारित होता है। जहाँ भी दिया रहेगा विकास केवल जो हमारा संस्कृति से शासित और क्या रहता है, निर्धारित रहता है। केवल शब्द हमारा निगेटिव है, तो निगेटिव का हमेशा आंसर क्या आता है, निगेटिव ही आता है। तो हमारा यही पार्ट क्या हो जाएगा, बी हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, विकास वंशानुक्रम और पर्यावरण दोनों को प्रभावित करता है, बिल्कुल सही बात है। और विकास जीवन पर्यंत चलता है, मतलब कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, ये भी सही है, लेकिन हमको नेगेटिव पूछा तो नेगेटिव का नेगेटिव होगा, नेगेटिव का भाई नेगेटिव ही होता है। ठीक है, आगे बताइए क्वेश्चन नंबर 11। सृजनात्मकता क्या है, बुद्धि का एक प्रकार है जो उन कौशलों से संबंधित है, जो क्या करता है, उन कौशलों से संबंधित है जो संचित रूप से उनके अनुभव पर निर्भर करता है। हाँ ठीक है, सही है, लेकिन उतना सटीक नहीं है। बुद्धि एक प्रकार का संसाधन है जो गति में शामिल करते समय सूचना प्रक्रमण कौशलों पर अत्यधिक क्या करता है, निर्भर
होता है समस्याओं के मौलिक और अपसारी समाधानों को पहचानने अथवा तैयार करने के लिए योग्यता है। एकदम बिल्कुल राइट है, सृजनात्मकता। ठीक है, तो हमारा सी पार्ट क्या हो जाएगा, सबसे सटीक आंसर होगा। ठीक, आइए चलते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 बताइए। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, भारत में बहुत से बच्चे जो है, विशेषकर लड़कियां, विद्यालय में आने से पहले और विद्यालय से वापस जाने के बाद घर का काम करते हैं। बिल्कुल सही बात है। आपके विचार के इस संदर्भ में एक शिक्षिका को गृह कार्य के बारे में क्या करना चाहिए? शिक्षिका को कोई ऐसा गृह कार्य देना चाहिए जो विद्यालय में कराए गए अधिगम को बच्चे घरेलू जीवन से क्या करें, जोड़ सकें। जो है ठीक है, क्या करें, घरेलू जीवन से क्या करें, जोड़ सकें। हम थोड़ा सा इसको ऊपर करते हैं ताकि आपको विजिबल हो। ठीक, आगे क्या करा, क्वेश्चन नंबर बी पार्ट क्या करा, शिक्षिका को सुनिश्चित करना चाहिए, क्या शिक्षिका को, एक मिनट, क्या है, शिक्षिका को क्या करना चाहिए, सुनिश्चित करना चाहिए कि बच्चे जो है अपना गृह कार्य पूरा करने के लिए सुबह जल्दी उठें और देर तक रुकें। जो है बच्चे के माता पिता से उनके गृह कार्य पूरा कराने के लिए ट्यूशन लगवानी चाहिए, ये तो गलत बात है। ठीक है, उसे उन बच्चों के कठोर, जहाँ भी कठोर है वो भी हमारा क्या होना चाहिए, कठोर कठोर दंड देना चाहिए जो अपना गृह कार्य पूरा नहीं करते हैं। तो ये भी तो बात गलत है। अब बचा ए और बी, ए और बी में हमारा सबसे सटीक आंसर ए है, जो उनके घरेलू जीवन से क्या करता है, जोड़ता है। ये हमारा सबसे सही आंसर है। ठीक है, आगे बताइए। एक प्रभावी, एक क्या है, प्रभावी कक्षा, एक जो हमारी प्रभावी कक्षा है, बच्चे अपने अधिगम को सुगम बनाने के लिए मार्गदर्शन एवं सहयोग हेतु शिक्षक से सहायता लेते हैं। बच्चे हमेशा उत्सुक और तैयार रहते हैं क्योंकि शिक्षक उनकी जो है प्रत्यास्मरण योग्यता का आकलन करने के लिए जो है नियमित रूप से परीक्षा लेता रहता है। बच्चे शिक्षक से डरते हैं क्योंकि वह मौलिक और शारीरिक दंड का प्रयोग करता है, ये तो गलत बात है। ठीक है, बच्चे जो है शिक्षक का सम्मान नहीं करते हैं, ये भी गलत बात है। अगर बच्चे सम्मान नहीं करेंगे शिक्षक का, बताइए क्या हो जाएगा। एक प्रभावी कक्षा, बच्चे शिक्षक का सम्मान नहीं करते हैं और जैसा उन्हें अच्छा लगता है वैसा करते हैं। ये सबसे सटीक आंसर हमारा ही क्या हो जाएगा, डी पार्ट हमारा क्या हो जाएगा। 13 का क्या होगा, डी पार्ट होगा या ए पार्ट होगा, बताइए। तो ए पार्ट हमारा आंसर इसका होना चाहिए। बच्चे अपने अधिगम को सुगम बनाने के लिए मार्गदर्शन एवं सहयोग हेतु शिक्षक से सहायता लेते हैं, सबसे सटीक आंसर होगा। एक प्रभावी कक्षा विशेषता है। ठीक, आगे बताइए, क्वेश्चन नंबर आप 14 बताइए। जो बुद्धि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? बुद्धि को केवल एक मानकीकृत परीक्षण आयोजनों द्वारा विश्वसनीय रूप से निर्धारित किया जा सकता है, बिल्कुल गलत बात है। बुद्धि मूलभूत रूप से स्नायु तंत्र संबंधी कार्यप्रणाली, उदाहरण प्रक्रम की गति से संवेदी विभेदी है आदि, गलत है। बुद्धि जो विद्यालय में अच्छा प्रदर्शन करने की योग्यता है, क्या है, सही बात है, गलत बात है। ठीक है, बुद्धि बहुआयामी है, इसके कई आयाम हैं। ठीक है, और इसमें कई पहलू निहित हैं। ठीक है, याद रखिएगा, बुद्धि क्या है, बहुआयामी है। ठीक, आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन नंबर 15 बताइए। सिर्फ प्रैक्टिस यहाँ कराया जा रहा है, ठीक है, पूरा डिटेल से नहीं बताया जा रहा है, तो इस बात को आप ध्यान, अब प्रैक्टिस का ही समय आ गया है, समय नहीं है आपके पास है। जो टॉपिक नहीं, अब यहाँ बुद्धि है, बुद्धि का अगर आप क्वेश्चन गलत कर रहे हैं तो अपनी नोट्स उठाइए और बुद्धि को पूरा फिनिश कर डालिए। ठीक है, एक उच्च प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक के रूप में आपके पास जो कक्षा के कुछ ऐसे बच्चे हैं जो प्रथम पीढ़ी के रूप में विद्यालय आ रहे हैं, तो आपके द्वारा जो है निम्नलिखित में से किसे किए जाने की संभावना सर्वाधिक है? किसे किए जाने की, तो कक्षा गतिविधि के समय जो और गृह कार्य के उन्हें बुनियादी सहयोग और अन्य सहायता उपलब्ध कराएंगे। बताइए, ये करेंगे आप, बिल्कुल सही बात है, उन्हें अन्य सहायता क्या करेंगे, क्या करेंगे, उपलब्ध कराएंगे। ठीक है, तो ये पार्ट हमारा क्या जाएगा, सबसे सटीक आंसर। चलिए नेक्स्ट बताएंगे, क्वेश्चन नंबर आप लोग 16 बताइए। क्या कह रहा है कि समान आयु के, मतलब समान आयु के बच्चे भी क्या करते हैं, आकृति, मतलब आकृति जो कोई होगी, सर्किल हो गया, ठीक है, स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, ठीक है, इन सभी के बारे में क्या है, योग्यता, स्वभाव, रुचि और प्रवृत्ति और अन्य बातों में बहुत अंतर होता है। ठीक है, इस संदर्भ में विद्यालय की क्या भूमिका है, बताइए। इस संदर्भ में विद्यालय की क्या भूमिका है, बताइए, इसके बारे में आप बताइए। बच्चों के आकलन के लिए नियामक मानक स्थापित करेंगे या फिर जो है सुनिश्चित करना, ये तो गलत बात है, मानवीकृत निर्देश पाठ्य पुस्तक उपयोग करेंगे। सुनिश्चित करना कि सभी बच्चे का विकास एक ही प्रकार से तो विकास होता नहीं है, ठीक है, सबका अलग अलग होता है। सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चे की अपनी क्षमताओं के अनुसार विकास के अवसर मिले, ये बात बिल्कुल राइट है। ठीक है, डी पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, राइट, जहाँ अवसर मिलेगा वहाँ हमेशा जो है पॉजिटिव आंसर होगा। ठीक है, आगे बताइए, क्वेश्चन नंबर आप लोग 16 बता दीजिए। क्या कह रहा है कि बुद्धि का जो स्फियर्समैन परिभाषा में जो है जी कारक, जी क्या है, जी फैक्टर, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जी फैक्टर। ठीक है, जी फैक्टर
आनुवंशिक बुद्धि होती है, या उत्पादक बुद्धि होती है, या वैश्विक बुद्धि होती है, या सामान्य बुद्धि होती है। तो जी फैक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं बताइए, क्वेश्चन नंबर 17 का सी। तो हम सामान्य बुद्धि, जनरल जनरल क्या फैक्टर बोलते हैं। ठीक है, इन्होंने दो फैक्टर बताया, एक जी फैक्टर बताया था, एक और कौन थी बताइए, एक और कोई फैक्टर बताए थे इन्होंने जो स्पियर्समैन ने। बताइए जल्दी बताइए आप लोग कौन सा, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, बताइए कौन सा बताए थे, बताइए। एक जी फैक्टर था, एक एस फैक्टर बताए थे। क्या बताए थे, एक एस फैक्टर था हमारा। ठीक, क्या था एक, इसे बोलते हैं सामान्य, इसको बोलते हैं जनरल। जी का मतलब क्या था, सामान्य, जनरल या सामान्य बुद्धि, और एस का मतलब क्या होता है, स्पेशल या विशिष्ट, इसी को बोलते हैं स्पेसिफिक। क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक। ठीक है, स्पेसिफिक याद रखेंगे। ठीक, ये चीज़ें आप लोग याद रखिएगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आप लोग 18 बताइए। क्वेश्चन नंबर 18 क्या करा है कि जो व्यक्ति में भिन्नताएं, जिससे वह कद, वजन, त्वचा और रंग, आंखें और बालों, पैर आदि एक दूसरे से क्या होते हैं, अलग होते हैं, उसे क्या कहते हैं, मानसिक भेद कहते हैं, शारीरिक भेद कहते हैं, भावनात्मक भेद कहते हैं। तो ये क्या होता है, शारीरिक भेद बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शारीरिक। के तो सभी बच्चे कर ले जाएंगे, इसमें ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इनमें से क्वेश्चन नंबर 19, इनमें से कौन सा जो है शैक्षिक पिछड़ेपन का कारण नहीं होता। परिवार की गरीबी और सामाजिक आर्थिक स्थिति, बिल्कुल सही है, ये तो होता है, लेकिन हमें निगेटिव पूछा है। विद्यालय का खराब शैक्षिक, और इससे भी क्या होता है, पिछड़ापन हो सकता है शैक्षिक। परिवार का व्यवसाय, ई रिलेटेड नहीं होता है कोई। ठीक है, तो ये हमारा निगेटिव हुआ, निगेटिव आएगा। ठीक, परिवार का खराब भावनात्मक वातावरण, ये भी हमारे क्या होता है, शिक्षा का पिछड़ापन होता है। तो सी पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, परिवार का व्यवसाय जो है रिलेटेड नहीं होता पिछड़ेपन से, शैक्षिक पिछड़ेपन से। ठीक, अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर 20 बताइए। वह बालक जो अपनी जो कला अनुक्रमिक आयु के बालकों की तुलना में शैक्षिक कमी को दर्शाता है, उसे क्या कहते हैं। प्रतिभाशाली बालक, असाधारण बालक, पिछड़ा बालक, या क्या बोलेंगे, तो उसे बोलेंगे असाधारण बालक। कौन सा बालक है, वह असाधारण बालक है। ठीक है, नेक्स्ट बताइए 21। भाषा का वह घटक जो ध्वनि के अनुक्रम, संचालन एवं उसकी संरचना से संबंधित नियम की चर्चा करता है, उसे क्या कहते हैं बताइए 21 का। तो उसे कहा जाता है स्वर स्वर विज्ञान। क्या बोलते हैं, ध्वनि का अनुक्रम, संचालन एवं उसकी क्या करता है, संरचना करता है, उसे स्वर विज्ञान क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, स्वर विज्ञान। आप 22 भी बता दीजिए यहीं पे, क्या बताएंगे 22, इसका क्या हो जाएगा, सी पार्ट। ठीक है, 22 का क्या हो जाएगा, बुद्धि का एकल घटक तथा एक सिद्धांत कौन दिया, थार्डनाइक ने, एल्फ्रेड विने ने, या फिर कौन दिया था, एकल सिद्धांत। बुद्धि का जो है एकल सिद्धांत कौन दिया था, इस बात को आप बताएंगे। ठीक है, एकल सिद्धांत किसने दिया था 22 का, तो ये दिए थे जो है एल्फ्रेड विने जी ने। कौन दिया था, एल्फ्रेड विने जी ने। ये चीज़ आपको, एक मनोवैज्ञानिक है, इस बात को आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बताइए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है कि एक बहिर्मुखी जो है आवृत्ति के व्यक्ति होते हैं, कैसे होते हैं, सामाजिक एवं मित्रतापूर्ण होते हैं, सामाजिक एवं मित्रतापूर्ण होते हैं, या फिर कैसे होते हैं, तनाव मुक्त होते हैं, या उपयुक्त में से दोनों होते हैं, मतलब बहिर्मुखी जो होते हैं। ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति का तो जल्दी से लोगों के साथ अपना संबंध स्थापित करते हैं, इस प्रकार के व्यक्ति का सामाजिक होते हैं। सब क्या होते हैं, ये लोग जल्दी से अपना क्या करते हैं, सामाजिक और मित्रता पूर्ण होते हैं। बहिर्मुखी जो होते हैं क्या होते हैं, सामाजिक होते हैं, जल्दी से अपना क्या करते हैं, सबके साथ जो है मित्रता बनाते हैं। सामाजिक पैमाने की विधि के अनुसार इनमें से सुपर स्टार, अति मानव वह होता है जिसे हम क्या, ज़्यादातर लोगों द्वारा चयन किया जाता है। सुपर स्टार, या जिसकी विविध जोड़ों द्वारा चयन किया जाता है, या दोनों, बताइए। तो 24 का हमारा ए पार्ट होगा। ठीक है, ज़्यादातर लोगों द्वारा क्या किया जाता है, चयन किया जाता है। नेक्स्ट बताएंगे क्वेश्चन नंबर 25। इधर आसान आसान है, फटाफट कर लेते हैं। ठीक है, ज़्यादा समय, जितना समय आप इसमें देखेंगे और जो आपका गलत हो रहा है, जैसे ये जो भी क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं उसको आप गलत काटेंगे, ईमानदारी के साथ गलत काटेंगे, नहीं कि हाँ सही थोड़ा सा गलत हो गया, तो आप उसको कैंसिल करिए और देखिए कहाँ से गलत कर रहे हैं, उसको ध्यान दे करके उस टॉपिक को आप क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। ठीक है, व्यक्तित्व के मूल्यांकन हेतु प्रयुक्त शब्द साहचर्य परीक्षण विधि का प्रयोग जुंग द्वारा किस वर्ष किया गया था, बताइए। जुंग द्वारा जो 1910 में किया गया था। डी पार्ट हमारा क्या आ जाएगा, राइट। साहचर्य परीक्षण विधि का निर्माण जो मूल्यांकन के लिए, व्यक्तित्व के मूल्यांकन के लिए किया जाता है। चलिए 26 बता दीजिए। लंबाई, भार, त्वचा, रंग, पैर, आंखों एवं बालों के रंग में विविधता तथा विचलन को कहते हैं, क्या कहते हैं, भौतिक अंतर, भावनात्मक अंतर, मानसिक अंतर, या क्या बोला जाता है, तो ये क्या होता है, भौतिक अंतर होता है। ठीक है, फिजिकल डिफरेंस होता है। क्या बोलते हैं, फिजिकल डिफरेंसेज बोलते हैं। ठीक है, डिफरेंस, ठीक है, डिफरेंस आप याद रखेंगे, फिजिकल डिफरेंस बोलते हैं। ठीक, चलिए आइए नेक्स्ट बताइए क्वेश्चन नंबर 27। इनमें से जो है, इनमें से किसके घटक के प्रभाव से जो है शैक्षिक पिछड़ापन नहीं उत्पन्न होता, बताइए। परिवार का खराब एवं आर्थिक
ऐसे क्वेश्चन तो पारिवारिक पेशे से नहीं होता है। ठीक, तो ये क्वेश्चन हम लोग आगे भी किए थे, दोबारा ये लगता है टाइप हो गया। ठीक है, तो सी पार्ट इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा 27 का। ठीक, आगे बताएंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 28। जो समान आयु वर्ग के अन्य सहपाठियों से जब किसी छात्र की तुलना की जाती है तो उसमें से एक स्पष्ट शैक्षिक त्रुटि या दृष्टिगोचर होती है, तो ऐसे बच्चे को क्या बोलते हैं, पिछड़ा बालक बोलते हैं, अवसादी बालक बोलते हैं, या प्रतिभाशाली बालक बोलते हैं, बताइए। तो क्या बोलते हैं, अवसादी बालक। ठीक, क्वेश्चन नंबर आप लोग बताएंगे 29। किसने कहा था जो सृजनशील मानव मस्तिष्क द्वारा संबंधों को रूपांतरित करके नई विषय वस्तु का रचनात्मक सृजन कर नए अंतर संबंधों को क्या करता है, विकसित करने की शक्ति पर्याय का स्पियर्समैन, स्किनर ने, या फिर कौन, तो इसको कहा था स्किनर ने। कौन कहा था, स्किनर। सृजनात्मक और मस्तिष्क के द्वारा संबंधों को रूपांतरित करना, रचनात्मक सृजन करने का अंतर संबंध जो हमारा क्या कहलाता है, स्किनर द्वारा जो है। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्या है, लास्ट क्वेश्चन है सीडीपी का, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, बताइए, इसके बाद मैथ हमारे स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, कल हम लोग क्या देखेंगे, मैथ के क्वेश्चन देखेंगे। भाषा विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र पियाजे के द्वारा कम तर आंका गया था। अहम केंद्रित भाषा, विद्यार्थी सक्रियता रचना, आनुवांशिकता या सामाजिक अंतःक्रिया। तो सबसे कम किसको, सामाजिक अंतःक्रिया को आंका गया था। अहम केंद्रित भाषा और जो है विद्यार्थी द्वारा सक्रियता रचना और आनुवांशिकता को पियाजे जी ने बहुत क्या दिया था, अपने मनोवैज्ञानिक थे जो पियाजे जी, जो बहुत ज़्यादा क्या दिए थे, जगह दिए थे। ठीक है, तो हमारा डी पार्ट क्या हो जाएगा, राइट। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है, आप बताइएगा 30 में आपके कितने सही हुए। 27-28 क्वेश्चन आप सही कर रहे हैं तो आपका बहुत ही बेटर है, बहुत अच्छे हैं आप जो है। आप कोशिश करिए कि 30 में 30, हमारे जितना प्रैक्टिस करेंगे आपको 30 में 30 आने लगेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।